चौधरी इरफान ज़हीर साहब, ये जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जो ओपनिंग है वो हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है। अब बाबर ये कह रहे हैं कि वो वन डाउन आएंगे, तो आपको क्या लगता है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अब बिल्कुल, अगर हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से ये डिबेट चल रही थी कि ओपन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और अब ये हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ, बाबर पहले आए, नंबर 3 पे रिजवान आए, तो रिजवान का नंबर 3 बिल्कुल बनता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि रिजवान के पास बड़ी लिमिटेड किस्म की शॉट्स हैं। हम ये देखते हैं कि वो एक स्लॉप स्वीप मारते हैं या बैकएंड पे आपको फाइन लेग की तरफ वो खेलते हैं, तो ये शॉट वो ज्यादा खेलते हैं। तो वो जब प्लेयर सर्कल में होंगे तो वो इस शॉट को एग्जीक्यूट करना उनके लिए आसान होगा। सर्कल के बाद वो इतने इफेक्टिव नहीं है। बाबर एक कंप्लीट बैट्समैन है, उसके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा है, तो बाबर मेरा मानना है किसी भी नंबर पे आके खेल सकता है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। दूसरा ये है कि आप ना कहीं फखर का मेरा मानना यह है कि फखर को भी किसी तरह आपको कंपनसेट करके ऊपर लाना चाहिए। देखिए इमरान, 120 बॉल्स हैं आपके जी। पास। आप 120 बॉल अगर उन प्लेयरों को देंगे जो मनूवर करके खेलते हैं, एंकर करके इनिंग्स चलते हैं, तो फिर आपका टोटल यही 150 160 करेगा। आप ऐसे प्लेयर को रखेंगे जिनके पास पावर हिटिंग है, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, जैसे साइम अयूब के साथ आप जा रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है साइम अयूब का आज का मैच खेलना, क्योंकि वो कल फिजियो के साथ भी कुछ काम कर रहे थे, और हम जर्नलिस्ट ने कुछ ने उनसे पूछा भी लेकिन कि लेकिन आपकी लेकिन फिटनेस इरफान का। साहब, साइम अयूब और उस्मान खान में से किसी एक के साथ तो ओपनिंग में जाने का सोच रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ जी, वो अगर साइम का मैंने जिस तरह कहा कि थोड़ा सा हमें लगता था कि कोई शायद हैमस्ट्रिंग उनकी खिंची है, कुछ लग रहा था, क्योंकि फिजियो के साथ वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कम कर रहे थे, तो अगर साइम फिट नहीं होते तो फिर उस्मान आएंगे। हम्म। बट ये है कि आपको अपना कम्बिनेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए। ये रिजिड भी नहीं आप हो सकते कि आपने हर हाल में इसी को इसी नंबर पे भेजना है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपका एक पावर हिटर आउट हो गया तो आप फखर को पहले भेज दे, अगर अच्छा। रिजवान पहले आउट हो गया तो बाबर आ जाए। ये आप इस तरह का प्लान नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने सोचा है कि बाबर ने 3 आना है, फखर ने 4 आना है, आजम ने 5 आना है, क्योंकि अब अगेन मैं बार बार बात करता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट की, ये गेम सेंस जो है ना, ये आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, जी हमने तो यही सोचा था, जिस तरह आप बॉलिंग के अंदर सोचते हैं पहला ओवर इसने कराना है, दूसरा इसने कराना है। बाबर की कैप्टनसी पे मुझे सबसे बड़ा कंसर्न यही आता है कि वो पहले एक प्लान माइंड में सोच लेता, फिर उसी को एग्जीक्यूट करता है। आपने अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अपनी बैटिंग को भी ऑल्टर करना है, अपनी बॉलिंग को भी ऑल्टर करना है। तो बाबर को ये चीज बहुत जल्दी अपने एड ऑन करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे नए न्यू कोच जो गैरी क्रिस्टन है, कल हमने उनको भी देखा लड़कों से, कैप्टन से बात करते हुए, वो काफी मुझे तो कंसर्न्ड और ईगर नजर आए चीजें हम्म। करते हुए। तो जिस तरह का हम जानते हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट को वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है उनका कोचिंग का। तो आई एम श्योर कि ये जो थोड़े बहुत हमें कहीं ना कहीं ये ग्लिचेस नजर आते हैं, इसको वो जरूर एड्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा इजहार, मिडिल ऑर्डर भी तो पाकिस्तान का आपको पता है परफॉर्म नहीं कर रहा, और हम देख रहे हैं कि कोई हाई रन हमें वहां से भी देखने को नहीं मिल रहा, तो उसका कोई सीक्वेंस हमें तब्दील करने की जरूरत है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह का हमारा भी करंट लाइनअप है, हमारे मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर्स खेल रहे हैं जो ट्रेडिशनली, जिस तरह बाबर आजम है वो भी ओपन करते रहे पाकिस्तान के लिए, फ़खर हैं वो भी ओपन करते रहे, तो हमारे जो पहले 4 हैं, रिजवान कुछ अर्सा मिडिल ऑर्डर में आए हैं, वो भी ओपन करते रहे। जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इवन उस्मान को चांस दिया गया, वो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उन्हें भी मौका दिया। तो लास्ट मैचेस में जो हमने प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं खिलाए पाकिस्तानी, जबकि अभी जो सिचुएशन है, अब देखें जिस तरह अगर उस्मान को जिस तरह ये बात करें कि मौका देना चाहिए, और डेफिनेटली मौका देना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई है उसमें इन्होंने उस्मान को मौका नहीं दिया, साइम को मौका दिया। तो एक तो ये कंसर्न आ रहा है कि हमारे जो टॉप जो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादातर वही बैट्समैन खेल रहे हैं जो ओपन करते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा जो रिसेंट रन ऑफ फॉर्म है उसमें परफॉर्म ही वो बेहतर प्लेयर्स करें जो टॉप ऑर्डर में, जिस तरह फ़खर ने है या PSL गुजरी है, रिजवान PSL में जो हमारे टॉप 4 जो टॉप स्कोरर्स थे, जो टॉप 4 में थे, जिसमें फ़खर था या साइम था, रिजवान था, उस्मान था, ये सारे बाबर थे, ये सारे वही लोग हैं जो टॉप, फ़खर तो नहीं था सॉरी, लेकिन ये वो लोग हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इरफान को मौका दिया है, इफ्तिखार भी हिट एंड मिस कर रहे हैं, तो असल में जो अभी सिचुएशन है इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि जो इरफान है उसको मौका दें, इफ्तिखार है उसको मौका दें। अगर ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर बेहतर हो सकता है।
और T20 में एक जो हमारा कंसर्न आ रहा है वो ये भी कंसर्न आ रहा है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो बैक एंड पे जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स आते हैं उनके पास बहुत थोड़ी बॉल्स होती हैं, बहुत थोड़े ही टाइम पीरियड में उन्हें ज़्यादा हिट करना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज़म खान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इफ्तिखार ने भी एक कैमियो दिया है, तो उम्मीद है कि बैलेंस हमारा बेहतर होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़।